सो वेलकम बैक गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्टीट एंड एजुकेयर के डिजिटल चैनल पे। ओके गाइस, तो इसके पहले हमने देखे थे सारे पीवाईक्यूज इसके पहले के चैप्टर्स के। आज हम चैप्टर करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड। आप जानते होंगे मैं आपका हैरी सर। हम क्या कर रहे हैं, हम पीवाईक्यूज की सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम 10th एसएससी साइंस 1 से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, हाँ कि ना, हर एक चैप्टर वाइज। तो आज हमारा चैप्टर कौन सा है, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड मतलब कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, हमने पढ़े हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाँ कि ना। तो उन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसके पहले पूछे गए हैं, उन सारे पीवाईक्यूज को उनसे एनालिसिस करके हम निकालेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस ट्रेंड के हिसाब से हम सारी चीजें फॉलो करेंगे, वन बाय वन हम सब चीजों को देखेंगे, करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सारी चीजें। ओके गाइस, चलो। तो आज आपको कार्बन कंपाउंड, आपका चैप्टर नंबर 9, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू के स्टार्ट। ठीक है, क्या बोला है, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। गाइस, अगर एलपीजी में आपको कोई भी पूछे एलपीजी में क्या यूज किया जाता है, एलपीजी में प्रोपेन यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोपेन क्या होता है गाइस, प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो, याद रखो, सीरीज याद रखो। मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। ये याद रखो गाइस। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन को आपस में जोड़ दो और बाकी उनके पास हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक है गाइस, ये आपको देखोगे। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है गाइस, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देखो कार्बन ने हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है, हाँ कि ना। ठीक है, और कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्रोपेन यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डैश इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंपल, हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। ठीक है, ये CO क्या है गाइस, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। ठीक है, ये कीटोन का है। और ये किसका है, अल्डिहाइड का। किसका है, अल्डिहाइड का। OH किस में जुड़ता है, अल्कोहल में। इसको क्या है, ये अल्कोहल है। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, दिस इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। अगेन गाइस, मार्च 22, जुलाई 22, प्रोपेन। ठीक है गाइस, हमने अभी जस्ट पढ़ा, ये आपका प्रोपेन। ठीक है गाइस, दिख रहा है। ओके, ये समझा आपको, आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बताओ सही है कि गलत, एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, एरोमेटिक क्यों, साइक्लिक रिंग है, हाँ कि ना। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ, ये सच बात बोल रहा है। ठीक है, अभी हमको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जो सबसे अलग है, मीथेन, इथीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। गाइस आप ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है इधर, आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम करूं। मीथेन, इथीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आप देखोगे गाइस, इसमें ये जो है ना, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों चीज क्या है, अल्केन है। ठीक है, और अकेला ये इथीन है, ये क्या है, ये अकेला जो इथीन है ये क्या है, अल्कीन है। क्या है गाइस, अल्कीन। मतलब इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके इन बाकी तीनों के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको सबका पता चलेगा। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4, बाकी ना C के साथ 4 H जुड़े होते हैं। इथीन क्या होता है गाइस, इथीन मतलब मीथेन, इथेन, 2 कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए, डबल बॉन्ड है तो इन है तो डबल बॉन्ड, बाकी क्या होगा इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी ना, ये इथीन हो गया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, H H H H H H H H, बाकी इधर H H H H H, बाकी ना सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। ठीक है, ब्यूटेन में भी क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, बाकी ना, सिंपल, और हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब इन सब चारों में आप नोटिस कर सकते हो, अकेला ये इथीन ही है जिसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका ऑड मैन आउट क्या होगा, इथीन होगा, हाँ कि ना गाइस। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, बाकी 3 अल्केन है और ये अकेला अल्कीन है। ठीक है गाइस, समझा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ठीक है, इसके आगे क्या बोलता है गाइस, राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं गाइस,
सबसे पहले एक लॉन्ग चेन लेते हैं कार्बन की लॉन्ग चेन इसमें कौन सी है, 1 2 3, हाँ मतलब कार्बन 3 है, मतलब क्या है इसकी लॉन्ग चेन कौन सी है, प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन। अब देखो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से भी करो 1 2 3। अब आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, देखो कहीं से भी करो 2 ही आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, नाम क्या दोगे, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, बाकी ना इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें डालोगे। ओके गाइस, समझ रहे हैं, ठीक है, आपको समझ रहा है गाइस, प्रोपेन टू ऑल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, उनके बीच में बॉन्ड है, हाँ कि ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, सेम ऐसा ही है, हाँ कि ना गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, इथेन का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, इथेन का है, मीथेन इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको देखो पूछे गए हैं थ्योरी क्वेश्चंस में, आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है गाइस, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सैचुरेटेड, आपको 2 चीज होती है, एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड वो जिसके अंदर खाली सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड हो, ठीक है, समझे। तो अब इसमें से आप बता सकते हो सैचुरेटेड कौन सा है, ये क्या है सैचुरेटेड, ये क्या है अनसैचुरेटेड, यूएस, ठीक है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ए एंड बी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल है गाइस, पहला क्या है, इथेन दिया हुआ है, हाँ कि ना, तो इथेन के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल, देखो 2 कार्बन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड बनाया, तो क्या बनाएंगे, देखो मैं इससे बनाता हूं, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो गाइस मैं इससे बनाता हूं, ये दिख रहा है, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, ऐसे, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। अब इसका भी बना सकते हैं गाइस हम, ये आपको समझा, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिटा दूं गाइस, समझा ना। अब इसका किसका हमको बनाना है, इथीन का, इथीन का कैसे बनाएंगे, सिंपल, 2 कार्बन है, अगेन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपल क्या करोगे इसमें, अब इसमें बीच में डबल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 कार्बन, इधर आ जाएगा आपका 4 2 2, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है गाइस, समझ रहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया हमने, ठीक है। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज, ये आपने बना लो आपकी बुक में, आप भी बना लो, पॉज करके वीडियो को एक बार आप ये डॉट स्ट्रक्चर बना लो, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं एग्जाम में, ओके गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़े गाइस, ये हम, ठीक है। अब देखो डिफाइन द होमोलोगस सीरीज, गाइस होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है, इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, ये क्या है, फैमिली ऑफ, फैमिली किसकी है, फैमिली ऑफ कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, ठीक है, फैमिली ऑफ कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज, अगर आपको किसी ने भी पूछा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, क्या, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अगर आपको होमोलोगस सीरीज किसी ने भी पूछा, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, क्या है ये, फैमिली ऑफ कंपाउंड, ठीक है, फैमिली ऑफ कंपाउंड, क्या, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा
छोटा एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब देखो होमोलोगस सीरीज क्या है, फैमिली ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक फैमिली ऑफ कंपाउंड होगी, जैसे कि देखो अब देखो जैसे कि मैं बनाता हूं ये CH3OH, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाते, चलो देखो ये C है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, बाकी 3 जगह क्या रहेंगे, H रहेंगे, ऐसा समझ लो मैं इधर H है, हाँ H डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है, हाँ गाइस मैं अभी H इधर बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब 2 कार्बन जुड़े हुए, उससे H जुड़ा हुआ है, देखो इधर जहां जहां मैं लाइन मार रहा हूँ वहां वहां H है, ठीक है। ये C2OH, फिर बाद में क्या 3 कार्बन फिर OH, हाँ कि ना। अब देखो और फिर चौथा वापस से बना देता हूँ COH, बाकी सब जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब गाइस इसमें आप ध्यान दे सकते हो, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो COH कार्बन एक था, OH था, 2 कार्बन थे, OH था, बट इसको ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है गाइस। अब देखो फैमिली ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, सेम है, मतलब ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे हम, एग्जांपल में क्या डालोगे, एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, क्या अल्कोहल, ठीक है गाइस। और फिर बाद में ये एग्जाम्पल आप दे दोगे, आपको समझा गाइस, समझ रहा है आपको ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो गए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों गाइस, सिंपल देखो गाइस, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन कंपाउंड है हमारे, क्या किससे बने हुए हैं, उनमें बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ कि ना गाइस। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस फॉर्म होते हैं और आयंस इधर से उधर जाते हैं, जब आयंस चलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हाँ कि ना। बट इनमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आयंस कब बनते हैं, जब एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आयन बनते हैं, जैसे कि हमने NaCl देखा था, वो क्या बनाता है, Na+ आयन और Cl- आयन बनाता है, हाँ कि ना। ये इसके बारे में मैंने समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में मेटलर्जी में, ठीक है ओके। तो पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होता है जब इलेक्ट्रॉन का, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, भाई तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर, मैं भी तेरा इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, ठीक है। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, शेयरिंग में होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, हाँ कि ना, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, चार्ज घुमा, तब क्या होगा, प्रोड्यूस होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मींस करंट, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, समझा गाइस, पक्का। इसके बाद क्या है, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 2 यूज, इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीथेन इथेन, ये देखो मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मीथेन इथेन, ठीक है, और इधर क्या है OH, इथेनॉल, बाकी सब जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है गाइस ओके। अब देखो इधर दिया हुआ है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मेन इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल मतलब मेन इंग्रेडिएंट के यूज होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक जो लोग करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है इथेनॉल, किसी चीज को मिलाने के लिए एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, एंड एडिटिव टू पेट्रोल, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी इथेनॉल का यूज किया जाता है गाइस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, इथेनॉल इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है, ठीक है गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन गाइस देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, मैंने आपको बता दिया था, सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, मैंने वो रखा क्या कि मिटा दिया, ठीक है मिटा दिया था, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा गाइस, देखो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, अनसेचुरेटेड। ठीक है, ये आपने टेबल आएगा, देखो 3 मार्क्स के लिए टेबल आया है, हाँ की ना। अब देखो सेचुरेटेड क्या है, अल्केन है, हाँ की ना, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा अनसेचुरेटेड क्या है, अल्कीन एंड अल्काइन, हाँ की ना, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, CnH2n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है, मीथेन। ठीक है, इसका इथीन दिया है, इधर डाल दो इथाइन, कुछ भी दे सकते हो एग्जाम्पल, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हाँ की ना। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टेबल भर दिया मैंने, हाँ की ना। ये 3 मार्क्स के लिए इतना आया था आपको, हाँ की ना। गाइस ये फॉर्मूला लर्न रखना, फॉर्मूला लर्न रखने की ट्रिक है, क्या ट्रिक है, हमको पता है कार्बन क्या लेने का, Cn और H2n तो लेने का ही। अब अल्केन के लिए क्या है, +2 है। अब क्या करो, CnH2n है ना, इसमें से 2 माइनस करो, तो क्या 2 - 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, तो 2n हो गया। फिर इसमें और -2, आगे बार बार -2 करो, 2n में से भी 2 माइनस गया तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से फॉर्मूले याद रखना, ये जनरल फॉर्मूले हैं। ठीक है गाइस, ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझा आपको गाइस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है अगेन वापस से, कंप्लीट द टेबल। आईयूपीएसी नेम लिखना है, ये क्या है, 2 कार्बन है तो मीथेन, इथेन, इथीन, इथेन और डबल बॉन्ड है तो इथीन, क्या आएगा, इथीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इथीन। ठीक है गाइस, अब देखो एसिटिलीन और इथाइन, इथाइन आईयूपीएसी नेम, देखो आपको देखो कॉमन नेम से आप कभी कभी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन क्या देखो आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम इथाइन। इथाइन आइन कब लगता है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, और ईथ है मतलब कि 2 कार्बन है, तो मतलब इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, हाँ कि ना, ये आपका इथाइन है। ठीक है, अगला क्या है, एसिटिक एसिड। ये देखो अब इसमें कार्बन की लंबी चेन कितनी है, मीथेन इथेन, 2 कार्बन है इथेन, और COOH के लिए हम क्या जोड़ते हैं, नाम क्या आ गया आईयूपीएसी नेम में, ओइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, इसका। ओके, इसका बाद क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल बनाने का स्ट्रक्चर, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल, तुम्हारा एक कार्बन मीथेन, ठीक है, एक जगह पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, बाकी जब जगह पे हाइड्रोजन होंगे आपके। ठीक है, ये किसका आंसर है, इसका आंसर है। ठीक है, अब इसे देखो प्रोपेन टू ओन, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन थे और 2 नंबर पे क्या था, कीटोनिक ग्रुप था, इसलिए प्रोपेन टू ओन। अब इसका जनरल नाम क्या है, देखो भाई इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बनाता हूं, इधर स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है गाइस, अभी इसमें देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप के, ये कीटोनिक ग्रुप के दोनों बाजू क्या है, मिथाइल है ना, तो इसको हम जनरल नेम क्या लिख सकते हैं पता है, डाई मिथाइल कीटोन। क्या, डाई मिथाइल कीटोन, समझ रहे हो, डाई मिथाइल मतलब दोनों बाजू क्या है, मिथाइल ग्रुप है कीटोन के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है गाइस, समझा, ये आपको टेबल समझा हमने कैसे सॉल्व किया। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है गाइस, CH3CHOH, आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम देखो, मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 नंबर के कार्बन पे क्या है, ऑल है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, हाँ की ना, सिंपल, समझे। और ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है अगले वाले में, 5 कार्बन मतलब पेंटेन होता है। और देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, और इधर से भी करोगे अगर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो आप नंबरिंग कहीं से भी करो, अब देखो आप यहां से जब नंबरिंग की तो 2 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, और यहां से की तो 4 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे सर 4 पे भी आ रहा है 2 पे भी आ रहा है, तो हम कहां से करें, जहां से नजदीक हो वो वाली नंबरिंग आपको उठानी है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है, 2 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और क्लोरीन क्या है, प्रीफिक्स में जुड़ता है। ठीक है, कहां जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, 2 क्लोरो
पेंटेन। क्या गाइस? 2 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पेंटेन, पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है गाइस। नाम देख लो, 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आ रहा है? लिख के ले लो, समझते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ पॉज करके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस? अगेन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड 1 एंड 2। कंपाउंड 1 क्या है? इथेन है, और दूसरा क्या है? इथीन है। सिंपल, इसका आंसर क्या लिख दोगे आप लोग? इथेन, और दूसरा क्या है? इथीन, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों का इसके पहले ड्रॉ किया है, शायद मैंने मिटा दिया था। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में देखो, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे थे जो हमने इधर बनाए थे, ठीक है। वही सेम चीज यहीं पे आपको करनी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूं, अगर आपको फिर से एक बार कंफ्यूज हो तो। क्या इथेन है ना गाइस, 2 कार्बन, 2 कार्बन लो, हाइड्रोजन है उसके आसपास, हाइड्रोजन बना दो, हाँ की ना, और हर जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से, ठीक है। और इथीन में भी सेम, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कैसे बनाओगे? ऐसे, हाँ की ना, समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका, हाँ की ना। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। तो which one of the above structure is saturated compound and unsaturated compound? ए वाला क्या है? सैचुरेटेड, हाँ की ना, सैचुरेटेड है। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, हाँ की ना। समझा? पक्का? ओके, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? इधर कुछ तो दिया हुआ है डायग्राम, उससे रिलेटेड आपको इधर क्वेश्चन देना है, ठीक है। नेम द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर आपका क्या हो रहा है? देखो इधर सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, एसिटिक एसिड दिख रहा है, हाँ की ना। तो सिंपल देखो, इधर मैंने आपका इधर आंसर डाला हुआ है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर पाऊं, आपको दिखेगा अच्छे से, दिख रहा है गाइस अभी अच्छे से? ओके। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन दिस एक्टिविटी इथेनोइक एसिड, ये देखो ये इथेनोइक एसिड है, सॉरी, हाँ ये इथेनोइक एसिड है, हाँ कि ना। इथेनोइक एसिड को रिएक्ट्स विद द बेसिक सॉल्ट नेमली सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? ये सोडियम एसीटेट, हाँ कि ना, सॉरी सोडियम इथेनोएट, मीथेन इथेन, हाँ सोडियम इथेनोएट को बनाएगा, हाँ कि ना। बाद साथ में वाटर भी निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा, ठीक है। हम सेम चीज सोडियम इथेनोएट कैसे निकाल सकते हैं? इसके साथ रिएक्शन करवा के साथ भी निकाल सकते हैं। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, किसका? इथेनोइक एसिड का, तो भी हमें सेम चीज मिलेगी। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है? नेम द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। रिएक्टेंट मतलब ये लेफ्ट साइड वाले, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है गाइस। सोडियम, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? विच गैस कम्स आउट एज द एफरवेसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब। कौन सी गैस निकल रही है गाइस? इधर CO2 गैस निकल रही है, हाँ कि ना। आपको ये रिएक्शन लर्न होना चाहिए गाइस, ये डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। विच इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर। देखो इधर लिखा हुआ है लाइम वाटर टर्निंग मिल्की, हाँ कि ना, मिल्की कलर हो जाएगा उसका, ठीक है। In the above experiment, instead of sodium carbonate, which chemical can be used to get same product? Simple, sodium carbonate की जगह if sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in the above activity, similar observation are obtained. वही चीज पूछी हुई है, हाँ कि ना। ये क्या है? राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज लिखना है। एसिटिक एसिड का यूज क्या है? एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। विनेगर जो होता है ना, विनेगर वो क्या होता है? एसिटिक एसिड ही होता है, विनेगर में यूज होता है, और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको डायग्राम दिया था, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बता, आपको पता होना चाहिए था पहले। अगर आपको पता ही नहीं होता ये डायग्राम किस चीज का है, तो आप कैसे करते हैं?
कुछ नहीं, देखो इधर सोडियम एसिटिक एसिड दिया है तो इसे एसिटिक एसिड लिख लो, सोडियम कार्बोनेट दिया है तो सोडियम कार्बोनेट लिख दो। अब उनको आपका रिएक्शन करवाने आना चाहिए, ठीक है गाइस। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस था, डायग्राम था। 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया था मार्च 24 में, ठीक है गाइस। जो बच्चे पढ़ के उस टाइम पे नहीं गए होंगे उनकी तो वाट लग गई होगी, लेकिन हमने पढ़ चुका है तो हमारा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, हाँ कि ना। समझा आपको गाइस? समझ लो, लिख लो, देख लो, थोड़ा ये पढ़ भी लो एक बार, अगर चाहिए तो पॉज करके, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का ये भी फोटो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो गाइस। देखो आपकी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस बनते हैं, पैराग्राफ में से कोई भी उठा देते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसके बाद क्या है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको पैराग्राफ रीड करना है, आप रीड करो। मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूं थोड़ा पेज को, ठीक है। आप इसको रीड करो और आप बताओ इन सबके आंसर। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है गाइस। इधर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन दी हुई है, द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen as the only two element are called hydrocarbon। दिख रहा है, सिंपल डेफिनेशन आ गई। नेम द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है गाइस? मीथेन सबसे छोटा, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, हाँ कि ना, बाकी सब उससे बड़े हुए। डिफाइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाँ कि ना। देखो द कार्बन कंपाउंड, देखो यहाँ पे देखो, द कार्बन कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सिंपल, इथीन एंड इथाइन आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हुआ वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे इनके बीच में? एक में डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन, ठीक है, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम करेंगे, तो ये आपको समझा अच्छे से, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं गाइस हम, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इथेनॉल का यूज क्यों किया जाता है? देखो गाइस, आ गया क्वेश्चन, देखो इधर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका अगर मैं बड़ा करूं, ठीक है, ये आप देख सकते हो इधर क्या लिखा है? शुगर केन प्लांट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वेरी एफिशिएंटली, ठीक है, ठीक है। व्हेन molasses obtained during a production of a sugar from sugarcane is subjected to fermentation, alcohol is obtained। देखो इस प्रोसेस में हमको इथेनॉल मिलता है, बट अब जब देखो ऑन कंबशन इन सफिशिएंट एयर इथेनॉल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट। अब आप इथेनॉल को जलाओगे तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। इन दिस वे इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल। इथेनॉल क्या है? क्लीन फ्यूल है। Therefore, in some countries, it is used as an additive to increase the efficiency of petrol, such a fuel is called gasohol। मतलब जिन फ्यूल्स में इथेनॉल डाला जाता है पेट्रोल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? गैसोहोल, हाँ कि ना, याद रहेगा गाइस इसको, ये चीज, हाँ कि ना, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पीवाईक्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। क्या लिखा है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की क्या होती है गाइस? सिंपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस? 17 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है इसकी? 2 8 7, हाँ कि ना, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन? वैलेंस शेल क्या होता है गाइस? वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसका आंसर क्या है? 7, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऐसा Cl2, ठीक है, मतलब क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या बोला है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल।
क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? अरे देखो इधर एक और एक हमने बीच में खा गए, क्वेश्चन भूल गए। क्या लिखा है? राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर मैंने लिख दिया, Cl2, ठीक है गाइस। और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। सिंपल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे? वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो सिंपल देखो, क्लोरीन क्लोरीन, हाँ की ना। अब देखो ये एक तो हो गया, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के और 1 इलेक्ट्रॉन ये जो आपस में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, बाकी ना। तो इस तरीके से आपने देखा हाइड्रोकार्बन मींस ये आपका कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर था इतना इजी था, सिंपल था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, उनका डिफरेंशिएट, IUPAC नेम, ये सब चीज आपको पूछी गई थी। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? स्पेस मिशन 10th चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी PYQs आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या रिपीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, समझिए क्या है क्या नहीं। ओके गाइस, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।